मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम हिंदी व्याकरण की किताब में पाठ 13 पढ़ेंगे। अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। आप सभी अपनी किताब का पेज नंबर 52 निकाल लीजिए। निम्नलिखित चित्रों को देखकर उनके नामों को पढ़िए। यहाँ पे कुछ चित्र दे रखे हैं, उनके नामों को पढ़ना है और समझना है। पहले देखिए, छात्रों को पढ़ाने वाला। छात्रों को जो पढ़ाता है उसे हम क्या कहते हैं? अध्यापक। इसमें हम अनेक शब्दों का यूज़ ना करके एक ही शब्द में उत्तर देंगे कि अध्यापक पढ़ाता है। तो देखिए दूसरा, गाना गाने वाला। गाना गाने वाला कौन होता है? गायक। गायक को क्या कहते हैं? गाना गाने वाला। तो हमें एक शब्द में इसका उत्तर मिल रहा है। मिट्टी के बर्तन बनाने वाला कुम्हार। चिकित्सा करने वाला डॉक्टर। आपने देखा और पढ़ा कि ऊपर अनेक शब्दों के लिए एक शब्द का प्रयोग किया गया है। कम शब्दों में अपनी बात को करना एक कला होती है। इससे बात आसानी से समझ में आ जाती है। इसमें हमने देखा है कि अनेक शब्दों के लिए हम एक ही शब्द का प्रयोग करते हैं। कम शब्दों में अपनी बात को समझाना एक कला होती है और वह बात आराम से समझ में आ जाती है। भाषा को सरल और प्रभावशाली बनाने के लिए अनेक शब्दों के लिए एक शब्द का प्रयोग किया जाता है। भाषा को सरल और प्रभावशाली बनाने के लिए अनेक शब्दों में एक शब्दों का प्रयोग किया जाता है। आओ अब कुछ ऐसे ही शब्दों को पढ़ें। जो गहने बनाता हो। जो गहने बनाता है उसे क्या कहते हैं हम? सुनार। जो चिकित्सा करे यानी कि इलाज करता है उसे कहते हैं हम चिकित्सक। जो किसी से ना डरे। जो किसी से भी नहीं डरता उसे क्या कहा जाता है? निडर। जो डरता हो, डरपोक। हर रोज होने वाला, दैनिक। सप्ताह में एक बार होने वाला, साप्ताहिक। महीने में एक बार होने वाला, मासिक। वर्ष में एक बार होने वाला, वार्षिक। जो मिठाई बनाता हो, हलवाई। अब यहाँ पे हमें बहुत सारे शब्दों को एक शब्द में आंसर देना है। जो मांस खाता है, मांसाहारी। जो फल सब्जी खाता हो, शाकाहारी। जो विद्या प्राप्त करने वाला, विद्यार्थी। जो परिश्रम करता हो, परिश्रमी। जिसके माँ बाप यानी कि माता पिता ना हो, अनाथ। जो कपड़े धोने का काम करे, धोबी। जो खेती करता हो, किसान। जो कभी ना मरे, अमर। जो आलस करता हो, आलसी। जहाँ हम पढ़ने जाते हैं वह होता है हमारा विद्यालय या पाठशाला। अपने देश की बनी वस्तु, स्वदेशी। आप अपनी किताब का पेज पलटिए। यहाँ पे अभ्यास कार्य दे रखा है, वह करते हैं हम। अनेक शब्दों के दिए गए उचित शब्द से मिलाइए। यहाँ पे कुछ अनेक शब्द दे रखे हैं, उनको एक शब्द वाले उत्तर से मिलाना है। क नंबर है महीने में एक बार होने वाला। महीने में एक बार जो होता है वो कहलाता है मासिक। अपने देश की वस्तु। अपने देश में जो वस्तु बनी होती है वह होती है स्वदेशी। खेती करने वाला। खेती करने वाला कौन है? किसान। तो इसको इससे मिलाइए। जो किसी से ना डरे, निडर। लोहे की चीज बनाने वाला कौन होता है? लुहार। इन्हें आपस में मिलाइए। प्रश्न नंबर 2 पे आ जाइए आप। निम्नलिखित वाक्यों के आधार पर एक शब्द से रिक्त स्थान भरिए। क, आज हमारे विद्यालय का समारोह है। यह साल में एक बार होता है। साल में एक बार होता है, वह क्या होता है? वार्षिक। तो आपको इसमें लिखना है वार्षिक। आज हमारे विद्यालय का वार्षिक समारोह है, यह साल में एक बार होता है। ख है गुप्ता जी हैं। वे रोगियों का इलाज करते हैं। रोगियों का इलाज कौन करता है? डॉक्टर। तो आपको यहाँ पे लिखना है डॉक्टर। ग है कपिल के माँ बाप नहीं हैं, वह है अनाथ। इसमें लिखना है आपको अनाथ। जिसके माता पिता नहीं होते हैं वो होता है अनाथ। हमें आलस नहीं करना चाहिए। लोगों को कोई भी पसंद नहीं करता। आलस जो करता है उसको क्या कहते हैं? आलसी। तो आलसी लोगों को कोई भी पसंद नहीं करता। यह है, यह हमारे लिए अनाज फल तथा सब्जियां उगाता है। कौन उगाता है हमारे लिए फल अनाज सब्जियां? किसान। तो इसमें लिखिए आप किसान। अमर। क्वेश्चन नंबर 3, निम्नलिखित शब्दों के लिए शब्द समूह लिखिए। यहाँ पे आपको कुछ शब्द दे रखे हैं, उनके लिए शब्द समूह लिखना है हमें। पहला है अमर। अमर किसको कहा जाता है? जो कभी ना मरे। तो आपको इसमें लिखना है जो कभी ना मरे। सेकंड है दैनिक।
दैनिक का क्या, दैनिक किसे कहा जाता है? हर रोज होने वाला। धोबी, धोबी किसे कहते हैं? जो कपड़े धोने का काम करे। इसके बाद है डरपोक, जो डरता हो। हलवाई, जो मिठाई बनाता हो। विदेशी, दूसरे देश की वस्तु। इसके बाद है सुनार, जो गहने बनाता हो। इसके बाद है मांसाहारी, जो मांस खाता हो। अब आप प्रश्न नंबर 4 पर आ जाइए। निम्नलिखित शब्द समूहों के लिए एक शब्द लिखिए। जहाँ पुस्तकें रखी जाती हैं, पुस्तकालय लिखना है आपको। जहाँ पुस्तकें रखी जाती हैं वह है पुस्तकालय। विद्या प्राप्त करने वाला, विद्या कौन प्राप्त करता है? विद्यार्थी। अगला है जो कभी न मरे, वह है अमर। इसके बाद है जो परिश्रम करता हो, परिश्रमी। जो फल सब्जी खाता हो, शाकाहारी। अपने देश की वस्तु, स्वदेशी। महीने में एक बार होने वाला, मासिक। और जो किसी से न डरे, निडर। इसके बाद प्रश्न नंबर 5 पे आ जाइए। सही कथन पर राइट का तथा गलत कथन पर क्रॉस का निशान लगाइए। अनेक शब्दों के स्थान पर एक शब्द लिखने पर भाषा में सुंदरता आती है। तो यह है हमारा राइट, तो इसमें आप राइट का निशान लगाइए। ख, भाषा को सरल एवं प्रभावशाली बनाने के लिए अनेक शब्दों के स्थान पर एक शब्द का प्रयोग किया जाता है। यह कथन भी सत्य है, तो हम इसमें राइट का निशान लगाएंगे। ग, मिट्टी के बर्तन बनाने वाले को लुहार कहते हैं। मिट्टी के बर्तन जो बनाता है उसे लुहार कहते हैं? नहीं, यह गलत है, तो हमें इसमें क्रॉस का निशान लगाना है। गाना गाने वाले को नायक कहते हैं। नहीं, गाना गाने वाले को तो गायक कहते हैं, तो ये बात भी गलत है, तो इसमें हम क्रॉस का निशान लगाएंगे। चिकित्सा करने वाले को चिकित्सक कहते हैं। यह कथन सत्य है, तो हम इसमें भी राइट का निशान लगाएंगे। प्रश्न नंबर 6 है, सही विकल्प पर राइट का चिन्ह लगाइए। किसी से न डरने वाले को कहते हैं डरपोक, निडर, भयवान और भाग्यवान। तो निडर पे आप राइट का निशान लगाइए। मिठाई बनाने वाले को कहते हैं मीठा, रसोइया, हलवाई या मिठाई वाला। तो हलवाई पे आप राइट का निशान लगाइए। परिश्रम करने वाले को कहते हैं परिश्रमी, आलसी, बुद्धिमान और अमर। तो परिश्रमी पे आप राइट का निशान लगाइए। घ, जिसके माता पिता मर गए हों वह कहलाता है अमर, अनाथ, सनाथ, ये सभी। अनाथ पे आप राइट का निशान लगाइए। इस तरह से ये अभ्यास कार्य आपका पूरा हो चुका है। आप भी सभी अपनी अपनी किताब में यह कार्य करें और इसे याद भी करें।